हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किसी भी जिले से देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। जो भी नोटिफिकेशन आउट होती है या जो भी संविदा पे भर्ती आती है, उसके अलावा जो आपके और भी अदर वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे कि आपका किसी पोर्टल से संबंधित हो गया या किसी योजना से संबंधित हो गया, या फिर आपका किसी भी जिले में कोई भी भर्ती आ रही है आंगनबाड़ी से लेकर तमाम तरह के पदों पे, तो आपको एक सही सटीक जानकारी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह का पद काफी दिनों बाद पोर्टल पे आया हुआ है और उसमें आवेदन आपका हो रहा है। तो क्या कुछ प्रोसेस है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी। पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी आपका पॉइंट जो है वो बचे ना, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। और एक जो सही प्रोसेस है, जो आपको सही डायरेक्शन देता है कि जब भी आपको आवेदन वगैरह करना हो तो आपको सही से एक सटीक जानकारी यहाँ पे मिल सके। ठीक है, बाकी आप लोग किसी भी तरह का आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लगातार अपडेट देती रहूंगी चीज़ों के लिए, तो वहाँ से कनेक्ट होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि उत्तर प्रदेश में आपका कौशल विकास मिशन द्वारा आपकी भर्ती स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपकी जिलेवार प्रक्रिया हो रही है और संविदा पे आपकी भर्ती होने वाली है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे, बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि कौशल विकास में कोई भर्ती नहीं आ रही है, ना तो जिलेवार कोई प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, ना किसी भी पदों पे आवेदन हो रहा है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफी दिनों बाद, लगभग कई महीनों बाद आपका इस तरह के विभाग में भर्ती स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका आवेदन वगैरह हो रहा है। तो किस तरह से आपको आवेदन करना है, और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे एक दो जिलों का नोटिफिकेशन नहीं, बहुत सारे जिलों का नोटिफिकेशन एक साथ आउट हुआ है। मतलब मैं बोलूँ तो 30+ जिलों का नाम तो मेरे सामने ही है, और कल तक आपको या फिर परसों तक आपको और भी सारे जनपदों का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि एज क्राइटेरिया क्या है, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। एक चीज तो आपको पता ही होगी, क्योंकि इस तरह की भर्ती आपकी सेवा योजना पोर्टल से कराई जा रही है, संविदा पे कराई जानी है, तो यहाँ पे आपका मेरिट पे भर्ती है। मतलब आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका आसान है। यहाँ पे आपको जो भी आपके जो आपका मतलब एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, उसके अनुसार आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट आपकी जितनी भी हायर आपकी एजुकेशन होगी उसके आधार पर बनेगी। मतलब अगर किसी भी पद के लिए अगर आपका इंटर मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, एमएड है, जो भी डिग्री है, आपको सारी डिग्रियां लगा देनी है। इससे क्या होता है कि आपको वरीयता मिलती है और आपके जो सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे आपके जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, ये आपका होता क्या है। तो इसका मेन जो काम रहता है ना, जितने भी यूथ हैं जो आपके भारत हैं या हर राज्य के लोगों को ये टारगेट करता है, जिसमें उनके स्किल को डेवलपमेंट करता है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक स्कीम ले आई थी, जिसमें ये क्या करते थे कि बच्चों को प्रशिक्षण देते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप कराते थे। और अब यही विभाग टेंडर ले लिया है कि संविदा पे भर्ती भी करा रहा है। मतलब आपका अगर सिलेक्शन होता है ना, तो किसी भी प्राइवेट जगह आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको गवर्नमेंट जैसे कोई भी ऑफिस हो गई, या कोई इस तरह से विकास संबंधित कोई चीजें आ रही हैं, तो उसमें आपको एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में रख दिया जाएगा, कि आपको टेंडर मिल जाएगा कि फिर वो चीजें आप कराओगे। जैसे कि ये लोग करा रहे हैं, फिर आप कराओगे, जैसे कोई भी पद आता है तो इस तरह से। ठीक है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में ये है। बाकी मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो पद है वो बहुत सारे पदों पे आवेदन हो रहा है, और आपका आवेदन जो है वो अंतिम जुलाई तक चलेगा। बहुत सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आपका 5 अगस्त तक आवेदन है। मतलब आपको, जैसे आप आज वीडियो देख रहे हैं, तो कल तक आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए आवेदन के लिए। सेवा योजना पोर्टल पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, यूजर आईडी बनाइए, अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसके बाद अपना आवेदन आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि मैं चलो 10 दिन 12 दिन बाद करूंगा, आराम से रिलैक्स हो गए, तो कहीं ना कहीं पोर्टल से चीजें जो है वो बहुत जल्दी चली जाती हैं, और समय जो है वो समाप्त हो जाता है। बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, लगभग 4 से 5 दिन का ही। किसी किसी जिले में तो 4 से 5 दिन का ही टाइम मिलता है, किसी किसी में 10 दिन का टाइम मिल जाता है, 15 दिन का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से। बाकी अगर एक मोटे तौर पर मैं बताऊं आपको, तो 30 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है यहाँ पे, और आपको कुछ कुछ जिलों में 5 अगस्त तक भी लास्ट डेट देखने को मिलेगी। ये मैं आपको अभी जब आगे जिले का नाम बताऊंगी तो वहां पे मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जितने भी कैंडिडेट
कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो चाहे 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या उनका ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, मतलब किसी भी वर्ग में हो, चाहे वो आर्ट्स में रहे हो, साइंस में रहे हो या वो कॉमर्स में रहे हो, किसी में रहे हो, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी। साथ ही साथ यहाँ पे पीजी वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आती है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा मस्ट है, चाहे वो CCC हो, चाहे वो O लेवल हो। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर की डिग्री मांगते ही मांगते हैं, मतलब चाहे CCC हो, चाहे O लेवल हो, चाहे PGDCA हो। अगर इस तरह की आपके पास डिग्रियां हैं तो आप वहाँ पे आवेदन बहुत ईजिली कर पाएंगे और सिलेक्शन भी आपका काफी ज्यादा आसान यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, BA है तो भी आवेदन कर पाएंगे, BCom है तब भी आवेदन कर पाएंगे और BSc है तब भी आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। BTech वाले के लिए यहाँ पे अभी पोस्ट नहीं आई है, टेक्निकल कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं आई है जिसमें आप आवेदन करें। बस कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, साइंस वाले ये लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ तो एज की, तो मिनिमम यहाँ पे 18 है, मतलब कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल रखी गई है। OBC के लिए 3 साल की यहाँ पे छूट है और SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट भी रखी गई है। मतलब ये जो आपकी क्राइटेरिया रखी गई है वो भी काफी सही है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है जनरल के लिए, AWS के लिए, मतलब जो इस तरह से कैंडिडेट है। बाकी यहाँ पे जो OBC है उनके लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल की आपको छूट दी जा रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। पोर्टल पे इस तरह की जो पद होते हैं उसमें छूट रहती है। अब चलते हैं पदों का, मैं नाम बता देती हूँ कि किन किन पदों पे आपका आवेदन चल रहा है और क्या उसकी योग्यता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको छोटे से लेके बड़े तक का पद देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपका प्यून का भी पद है, ठीक है, वॉचमैन का भी पद है। अब प्यून और वॉचमैन के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 8वीं पास है, मैक्सिमम यहाँ पे 10वीं पास है। अगर आपने 6वीं, 8वीं, 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलेंगे यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर अगर चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे, तो वहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास है प्लस आपका CCC है। अगर आपने CCC किया है और इंटर किया है तो आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आपका स्टेनोग्राफर का भी सेम एक लमसम मिलता जुलता पद आता है जिसमें आपकी सेम योग्यता रहती है, 12th पास आउट और वहाँ पे आपका CCC, ठीक है। स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब पदों की योग्यता जो है लगभग सेम ही रहती है, 12th रहता है और CCC रहता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे टैली अकाउंटेंट का बताता है जहाँ पे BCom वालों को मौका दिया जा रहा है, तो जिन्होंने BCom किया है, कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट रहा है, तो यहाँ पे टैली अकाउंटेंट के पद पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पद आए हुए हैं। बाकी आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है यहाँ पे ग्रेजुएशन कैंडिडेट को भी लिया जा रहा है, जिन्होंने BA किया है, BSc किया है, इस तरह के जिनके सब्जेक्ट्स रहे हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके जो पद हैं वो आए हुए हैं, तो मैंने आपको पद बता दिया, ठीक है, और कौन से कैंडिडेट मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, सैलरी पे बहुत ज्यादा कमेंट रहते हैं और एक मेजर जो मतलब हमारा जो मुख्य कारण होता है किसी भी काम को करने का, वो मेन मोटिव हमारा रहता है कि फाइनेंशियली हम थोड़ा सा अपने आप को मतलब ग्रो करें, बढ़ाएं। किसी भी जॉब में जाने से पहले हम यही सोचते हैं। तो यहाँ पे सैलरी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सैलरी है, पोस्ट वाइज क्या सैलरी है और कौशल विकास में मैक्सिमम सैलरी आपकी कितनी रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपकी सैलरी ठीक ठाक रहती है। मतलब अगर आप प्यून की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है वो 12,356 रुपए आपकी सैलरी बनती है प्यून की, ठीक है। चपरासी लेवल की जो भर्ती रहती है उसमें आपका। सेकेंड यहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर जब जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे या डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, तो वहाँ आपकी जो सैलरी रहती है लगभग वो 16,000 लगभग वहाँ पे आपकी सैलरी बनती है। और फिर उसके ऊपर जाएंगे, टैली अकाउंटेंट में जाएंगे तो वहाँ आपकी 21,000 सैलरी है और उससे भी ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आपकी सैलरी 30,000 रहती है, मतलब 30,000 के अंदर ही रहती है आपके कौशल विकास में। इससे ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं आया है कौशल विकास के माध्यम से जिसमें आपको सैलरी आपकी 50,000 60,000 है, ऐसा कोई पद नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सैलरी आपकी 16,000 17,000 18,000 12,000 13,000 ऐसे आपकी पोस्ट वाइज सैलरी रहती है, ठीक ठाक रहती है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, काम कर रहे हैं, अपने घर के आसपास हैं, खासकर महिलाएं, तो काफी सही है। 12-15,000 भी आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक सैलरी है और आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे उठाती रहती हूँ कि अपने अभी बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और मैं यही बोलूँगी कि आप अपने जिले के आसपास जिस जनपद में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे
बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे ये नहीं कि आपकी सैलरी 12,000 है और आपको रहने खाने का खर्च ही आपका 12,000 हो रहा है, तो 15,000 हो रहा है, तो फिर इस तरह की नौकरी करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप वहीं पे नौकरी करें जहाँ पे आपकी थोड़ी बचत हो, आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें, अपने पैसे को थोड़ा सा सेविंग आपके अंदर आए। तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप वहाँ पे कितने सूटेबल हैं, ठीक है। तो बाकी आपको फुल छूट है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करिए, कहीं पे भी जाके अपना जो है वो जॉब वगैरह करिए। तो ये चीज़ भी आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट डेट वगैरह भी मैं लगभग आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जनपद लखनऊ में आपको पता ही है कि बहुत सारे पदों के आवेदन होते रहते हैं। तो जनपद लखनऊ इसमें आपका फर्स्ट आता है। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है आपका आगरा, इसके बाद आता है फिरोजाबाद, फिर आता है आपका अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आता है एटा, इसके बाद आता है आपका बदायूं, बदायूं के बाद कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों आ जाता है। इसके बाद आता है आपका फर्रुखाबाद, फिर आता है हमीरपुर बांदा, वाराणसी गाजीपुर मिर्जापुर, बलिया लखनऊ गोंडा, बहराइच बलरामपुर संभल, लखनऊ मथुरा हाथरस, कन्नौज फतेहपुर, जालान मऊ बाराबंकी। तो इतने जिलों में आवेदन हो रहा है। यहाँ पे 25 प्लस जिले हैं आपके जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। हो सकता है एक दो जिले का नाम रिपीट हो गया होगा क्योंकि पदों में वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने इसे नोट कर लिया था। तो अभी इतने जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, आपको फटाफट से आवेदन कर लेना है। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करिए या इंस्टा पे जाके डीएम में करिए, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। आपको आवेदन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से करना है। आपको जाना है गूगल पे सेवा योजना पोर्टल सर्च करना है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है तो ठीक है, आपको आवेदन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से कौशल विकास मिशन में आपकी भर्ती चल रही है। जितनी भी महिला पुरुष विकलांग श्रेणी से हैं या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या आप खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स के हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको फुल छूट मिल रही है, ठीक है। कोई भी जो आपका डाउट हो वो कमेंट करिएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपके जनपद का नाम है इसमें तो आप लोग एक पॉजिटिव वे में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमारे जिले का नाम है। इससे मुझे थोड़ा लगता है कि अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में चीजें आप तक पहुंचा रही हूँ, तो आप लोग उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके मेरे को भी कुछ ना कुछ उसके बदले आप यहाँ पे दीजिए कॉमेंट्स में, या फिर आप सब्सक्राइब करके फॉलो करके, जैसे भी आप लोग को सही लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।